नमस्कार दोस्तों, कोटलिया सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 13 अगस्त 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 12 अगस्त से लेकर 13 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ ही सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताऊंगा ताकि आप सभी को अच्छे से बारीकी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। अगर आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप सभी लिंक को क्लिक करके आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पे भी आप सभी को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्विज क्वेश्चंस बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न 1, विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डेज निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 14 अप्रैल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य पॉइंट्स को देखते हैं। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत साल 2011 में सबसे पहले माइकल क्लर्क तथा पेट्रिसिया सिम्स ने की थी। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, हाथियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा तथा हाथी दांत के अवैध व्यापार पर रोक लगाना है। चलिए प्रश्न 2 देखेंगे। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इराक। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर उज्बेकिस्तान। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 मार्च 2019 को संतोष झा को उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पहले संतोष झा भारत के दूतावास वासी गठन DCUSA के उप प्रमुख रूप में काम कर रहे थे। मनीष प्रभात अब संतोष झा की जगह लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मनीष प्रभात जो है वो संतोष झा की जगह को लेंगे। चलिए प्रश्न 3 देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवाओं के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति NB रमन, न्यायमूर्ति और सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ को केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर डिवीजन के एक जिले में प्रयोग के आधार पर तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है। ध्यान दीजिएगा, वेणुगोपाल ने कहा कि समिति ने उच्च गति वाले
इंटरनेट सेवा प्रयोग के आधार पर थोड़ा थोड़ा करके प्रदान करने का निर्णय लिया है और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का आंकलन भी किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिलिंग फॉर रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेंस ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अमित त्यागी, ऑप्शन सी मनोज शर्मा, ऑप्शन डी प्रमोद भसीन। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, प्रमोद भसीन। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडियन काउंसिलिंग फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेंस यानी कि ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन GE कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंट हैं और उन्होंने इसकी डिग्री इंग्लैंड और वेल्स से ली है। वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 5 देखेंगे। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए प्रोजेक्ट चीता, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट लायन, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट अमन, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट सूर्या। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रोजेक्ट चीता। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवा ने अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। ध्यान दीजिएगा, 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। बता दो दोस्तों आप सभी को कि प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 6 ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी? तो ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 50,000 और ऑप्शन डी है 60,000। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर 20,000। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने व लोगों को आर्थिक मदद देने के मकसद से दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इसमें सब्जी व फल विक्रेता भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार के SC ST अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है कि इस फैसले से 1 लाख से अधिक पंजीकृत रेहड़ी पटरी वालों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि जल्द ही इस योजना को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 7 देख लेते हैं। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौता भारतीय शामिल है? तो ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी संजय दत्त, ऑप्शन सी ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी अजय देवगन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, अक्षय कुमार। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। इसमें 362 करोड़ रुपए यानी कि 4.85 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ अक्षय छठे नंबर पर, जबकि 654 करोड़ रुपए यानी कि 8.75 करोड़ के साथ डेवेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर हैं। फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय की
अधिकतर कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 12 अगस्त। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर 12 अगस्त। तो आप सभी को ध्यान देना होगा कि 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। 12 अगस्त प्रत्येक साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना है। इस साल विश्व युवा दिवस की थीम क्या है? तो वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी यानी कि यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस साल की युवाओं की थीम है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 9 देख लेते हैं। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? तो ऑप्शन ए राहत इंदौरी, ऑप्शन बी जावेद अख्तर, ऑप्शन सी अहमद फराज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर राहत इंदौरी। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। राहत इंदौरी मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया। वे 70 साल के थे। वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। राहत इंदौरी ने बरकतुलाल यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया था। ध्यान दीजिएगा। राहत इंदौरी ने मुन्ना भाई MBBS, मीनाक्षी गुदार, नाराज मर्डर, मिशन कश्मीर, करीब बेगम जान, घातक इश्क, जानम सर आसिया और मैं तेरा आशिक जैसी फिल्मों में गीत लिखे थे। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो प्रश्न 10 देखते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी लोमड़ी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हाथी। ध्यान दीजिएगा राइट आंसर हाथी। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हाथी राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव की निपटान का प्रबंधन भी करेगा। यह पोर्टल डेटा संग्रह, प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना है और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करना है। ध्यान दीजिएगा। तो ये तो था दोस्तों प्रश्न 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए तो दोस्तों आप सभी को मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस बताया डेली करंट अफेयर्स के कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से दोस्तों 13 अगस्त 2020 के। तो ये क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दूं कि टेलीग्राम पेज पे डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल आप सभी को मिल जाएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी को एक और इम्पोर्टेंट न्यूज देना चाहूंगा कि अगर आपने सोशल मीडिया के यदि आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का टॉप 10 क्वेश्चन जो कि मैंने आप सभी को बताया। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।